दोस्तों आज हम बात करेंगे टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस की और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। और इस तरह से हम धीरे धीरे अपने हाई स्कूल के सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक स्वरूप और आप देख रहे हैं वाणी ऑनलाइन क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि ऐसे इक्वेशंस जिनको अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। और लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हों वो इस टाइप के हो सकते हैं। a1x जिसका जनरलाइज फॉर्म है वो हम एज्यूम करते हैं इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये a1 b1 c1 इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट्स हैं, a2 b2 c2 इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट्स हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। तो हम देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली क्लासेस में 3 और 4 मेथड्स बताए जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। सेकेंड मेथड बताया जाता है एलिमिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। और जो थर्ड मेथड बताया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, या इसको आलेखी विधि बोलते हैं। और जो चौथी विधि बताई जाती है यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वज्र गुणन विधि, जिसे आगे मॉडिफाइड रूप में क्रैमर्स रूल के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले ट्रिक के किसी एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है x प्लस वाई इक्वल टू 5, कुछ भी ले लें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आता है, जो फर्स्ट मेथड आप पढ़ने आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन, कहीं की कुछ चीज़ें किसी दूसरे में प्रतिस्थापित करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वो चीज़ें कुछ नहीं है, x और y की वैल्यूज होती हैं। एक इक्वेशन 1 से निकाल कर 2 में डालेंगे या 2 से निकाल कर 1 में डालेंगे। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल टू 5 माइनस वाई, और इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 में। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 में हम पुट करेंगे 2, 5 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 7। और हम देखते हैं कि माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू 3। और फिर y की इस वैल्यू को इसमें रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 इसको एज्यूम कर लें। तो वी गेट फ्रॉम थर्ड x की वैल्यू हम मिल जा रही है 5 माइनस 3 मीन्स x इक्वल टू। तो ये आपको सोल्यूशन मिल जा रहा है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। और इसी सवाल को अगर हम सेकेंड मेथड से करें, जिसको एलिमिनेशन मेथड बताया जाता है विलोपन विधि से, तो जैसा कि आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, विलोप कर देना है, कुछ गायब कर देना है। आइए सेकेंड मेथड से इसको ट्राई करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगेन वही हम क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप इजीली समझें कि दोनों में अंतर क्या हो। क्या करते हैं कि देखते हैं कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो सीधे हम माइनस से प्लस करके, जरूरत के हिसाब से माइनस से प्लस करेंगे ताकि एक चीज गायब हो जाए। अगर इक्वेशंस कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो हम उसके भी दूसरे तरीके हैं, उसको अभी हम आगे समझाते हैं।
तो इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वाई वाई कैंसिल आउट हो रहा है और देख रहे हैं ये माइनस एक्स आ जा रहा है, ये माइनस टू, जैसे अब सीधे मुझे मिल जा रहा है एक्स इक्वल टू 2। और इसी इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x plus y equal to 5, 2 plus y equal to 5, y equal to 5 minus 2 and 3। फिर हमको आंसर तो वही मिलने वाला है, लेकिन ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीके में बाद में वैल्यू पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालने का ये तो सेम तरीका हो जाता है कॉमन, बस इस शुरुआत में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हम x या y की वैल्यू निकाल के नंबर 2 में डालते हैं, यहाँ पर x और y में से दोनों देखते हैं, जो कोफिशिएंट बराबर है उसको हम माइनस या प्लस करके एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कोफिशिएंट्स कोई बराबर नहीं है, सीधे प्लस या माइनस करने पर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम सिंपली क्रॉस कर देंगे। मान लीजिए हमको x को काट देना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से। तो इस तरह से हम देखते हैं इक्वेशन 1 बन जा रहा है 6x प्लस 9y इक्वल टू 15, और ये हो जा रहा है 6x प्लस 4y इक्वल टू 10, और ये हम माइनस करते ही ये 5y इक्वल टू 5, वी गेट y इक्वल टू 1। और इक्वेशन 1, 2, 3, 4 जो भी आप जिसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे x निकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 1 वी गेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5। दिस implies that 2x इक्वल टू 5 minus 3, 2। Again we get x equal to 1। तो ये सेकेंड मेथड के दो तरीके थे। अगर कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो सीधे माइनस या प्लस करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इक्वेशन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स का हम x या y एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका बताया जाता है ग्राफिकल मैंने बताया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी मान लीजिए इन्हीं क्वेश्चन से कोई एक उठाते हैं। चलिए यहाँ हम पहुंचे थे, इसी पर आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। होता क्या है, इस मेथड में हम सीधे अलग अलग इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और हम पहले ही बता चुके हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वो होते हैं जिनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो आइए इक्वेशन 1 को पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तरीका देखिए आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का। इक्वेशन 1 से हम देखते हैं 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें x की अलग अलग वैल्यूज को हम देखेंगे, जो हमको अच्छी लगी उसको हम ग्राफ के लिए अपने चुन लेंगे। तो हम इजी वैल्यूज ही उठाएंगे जिससे हमको ग्राफ पे भी ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 ले लें तो ये ख़त्म हो जा रहा है, तो x की वैल्यू 5/2 आ जा रही है, यानी कि y0 पे x जो है 5/2 मिल जा रहा है। और अगर y की वैल्यू हम 1 ले लें तो 5 माइनस 3 यानी 2, यानी x की वैल्यू भी 1 आ जा रही है। समझ रहे होंगे आप। और इस तरह अगर हम y की वैल्यू 2 ले लें तो ये वैल्यू हम 1/4 मिल जा रही है मुझे। y की वैल्यू 2 ले लें, सॉरी -6 -1/2 -1/, y की वैल्यू हम 2 ले लेंगे तो -1/2 मिल जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट मिल गए, ये काफ़ी हैं, और भी चाहें तो हम एज्यूम कर लें और बढ़ा लें। आइए अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करें। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, वी गेट
2y इक्वल टू 5 माइनस 3x। तो इससे भी हम बॉक्स इसका भी बना सकते हैं। तो अब आप देखें कि इसे खत्म करने के लिए x 0 पर रखना पड़ेगा, तो y फिर 5/2 आ जा रहा है। जब x इक्वल टू 0 भरेंगे तो y 5/2 आ जा रहा है। और जब x की वैल्यू हम 1 मान लें अभी, तो ये y इक्वल टू 1 आ जा रहा है। और फिर हम x की वैल्यू 2 मान लें तो ये -1/2 आ जा रहा है। अब आप देखें कि यहीं से आपको सोल्यूशन मिल जा रहा है कि ऐसा x और y की वैल्यू दोनों जो कॉमन आती हो। तो ये देख रहे हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 यहाँ मिल जा रहा है, x इक्वल टू 1 y ना। तो नो डाउट यही आंसर है, लेकिन आइए इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके क्यों ना हम लोग देख ही लें। इससे एक आपको ये आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से बना के रखा था। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। आप सभी लोग खूब अच्छी तरह जानते होंगे, क्लास 7th 8th से ही आपको पढ़ाया जाता है। ये नंबर लाइन पढ़ाया जाता है, ये भी नंबर लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल वाले को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल वाले को y एक्सिस कहते हैं। और इसकी इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 प्लस वैल्यूज इधर और नेगेटिव वैल्यूज इधर। इसी प्रकार ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब इनके ऑर्डिनेट्स हम देखते हैं, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किए हैं उसी से निकालते हैं। बॉक्स नंबर 1 देखेंगे हम लोग। बॉक्स नंबर 1 में दिख रहा है, बॉक्स 1 में ये है कि y इक्वल टू 0 यहाँ मिलेगा, x इक्वल टू 5/2। 5/2 मीन्स 2.5, 2.5 यहाँ होता है। तो चूंकि y 0 है तो यही वो ऑर्डिनेट हमको मिल जा रहा है। ये ऑर्डिनेट दिख रहा होगा, 2.5 यहाँ है। अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें और y इक्वल टू 1, ये ऑर्डिनेट यहाँ मिल जाएगा। और y इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू -1/2 मिल रहा है। -1/2 का मतलब इधर की तरफ बढ़ेंगे, -1/2 ये यहाँ, ये ऑर्डिनेट मिल जा रहा है। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर दें। लिए तो 3 ही पॉइंट्स हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स सारे के सारे यहाँ हमको इस लाइन पर। आपको बता दूं लाइन क्या है। लाइन क्या है, लाइन में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट हैं। वो सारे पॉइंट्स एक निश्चित क्रम में अलाइन होके लाइन को बनाते हैं। लोकस पढ़ेंगे, कर्व्स के पढ़ेंगे हम लोग आगे अगले वीडियोस में। तो लाइन और कर्व्स और उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो लाइन बनी है ये इक्वेशन 2x + 3y = 5 से बनी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2x + 3y = 5। आइए अब हम अगले इक्वेशन की बात करें, 3x + 2y = 5। तो इसका जो बॉक्स मिला है मुझे वो ये मिला है कि x 0 पे y 5/2 है। x 0 पे y 5/2 यानी कि 2.5 है, यानी कि ये हमको ऑर्डिनेट मिल जा रहा है। फिर x = 1 y = 1, ये हमको ऑर्डिनेट अगेन यहाँ पे भी मिल जा रहा है। और उसके बाद x = 2 पे y -1/2 मिल जा रहा है। y मतलब नीचे हमको जाना पड़ेगा, -1/2 यानी हाफ, ये यहाँ पे। तो ये जो लोकस मिल गया, अब इन तीनों को हम लोग ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये जो हमको लाइन मिल गई है, इस लाइन को हम क्या लिखते हैं, 3x + 2y = 5। हम देख रहे हैं ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, कहाँ मिल रही हैं। जो वो पॉइंट यही है और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन हमारा होगा
ये x कॉमा वाई ऑर्डिनेट अगर आंसर है तो 1,1, दिस मीन्स x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो लाइंस का। दो लाइंस जहां भी इंटरसेक्ट कर जा रही हैं उसी को, इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम सोल्यूशन मान ले रहे हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड है इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। आइए अब देखते हैं फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, जिसको आपको क्लासेस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम लेकर बताया जाएगा। तो चलिए आप क्लास को फॉलो कीजिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा स्लाइटली अलग डिफरेंस मेथड से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके दिमाग में वही तरीका ज़्यादा ठीक से बैठ जाए। हालांकि ये क्रिएशन, ये तरीका मेरा नहीं है। आगे चल के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्रैमर्स रूल वगैरह पढ़ेंगे तो हमने सभी को मिलाकर एक ट्रिकी मेथड अपने दिमाग से सोचा है। कुछ हमारे बड़ों ने हमको बताया कि इस तरह किया जाए, तो आज मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम आप लोगों से शेयर करें उस ट्रिक को। तो आइए कोई इक्वेशन लेके चलते हैं। तो पिछला भी इक्वेशन हम लोगों ने बहुत इजी इक्वेशन सॉल्व किया है, उसी से क्यों ना शुरुआत किया जाए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसमें आपको देखना क्या है, ये आप ट्रिक बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। जो आप x निकालेंगे वो x की वैल्यू होगी r बाई अल्फा। r आप ऐसे लिखते हैं ना, उसे लिखने कैपिटल नहीं स्मॉल r लोग ऐसे लिखते हैं, तो आप बस दिमाग में बैठा लीजिए r बाई अल्फा। और y की वैल्यू निकालेंगे अल्फा बाई अल्फा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो अभी हम लोग इसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परंपरागत तरीके को अगर इस ढंग से आप करते हैं तो कितनी आसानी से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें सीधे निकालेंगे x की वैल्यू, x इक्वल टू अल्फा ऐसे बनाते हैं, यहां से पेन शुरू करते हैं और यूं बनाते हैं, और आर बनाते हैं, अब यहां से शुरू करते हैं यहां बनाते हैं। इसी को हम यहां फॉलो करेंगे। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की लाइन को हम छिपा लेंगे, हमने छिपा लिया। और अब देखते हैं ये जो बचता है इसको हम इस ढंग से क्या बोले हैं, ऊपर लिखना है आर, ये यूं। तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 5, 3 5 जा, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर बाद में आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। 2 5 जा 10 बाई अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए नीचे डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमेशा आप ध्यान रखें, आप इधर आ जाएंगे इनको छिपाकर, इससे काम चलाएंगे। तो अल्फा ऐसे निकालेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 4, देखिए 5 5 बाई 5 1 आया। और y की वैल्यू मैंने कहा है अल्फा बाई अल्फा, तो आइए y छिपाते हैं, अल्फा 5 3 जा 15 माइनस 5 2 जा 10, 15 माइनस 10 बाई अल्फा। अब डिनोमिनेटर का अल्फा इसको छिपाना पड़ेगा। फिर आइए 3 3 जा 9 माइनस 4, तो देखते हैं अगेन 5 माइनस 5। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने कई मेथड से करके देखा और आपको ये एहसास हो रहा होगा कि शायद ये तरीका सबसे बेहतर है। आइए एक सवाल और हम लोग करके देख लें। 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। बता दूं दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस बन गई तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, क्या बढ़िया तरीका बताया था किसी ने मुझे। इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू अगेन। तो x के लिए हमने कहा था x वाली लाइन को छिपाएंगे और हम r बनाएंगे। ये 5 10 जा 50 माइनस 4 9 जा 36। डिनोमिनेटर के लिए फिर यहीं आ जाएंगे, क्या बनाना है, अल्फा, मीन्स ये 5 3 जा 15 माइनस 8,
ये तो 16 आ जा रहा है, और सॉरी ये 36 होगा। हाँ वही मैंने कहा कैलकुलेशन, ये 14 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, तो ये आ जा रहा है 2। आइए अगर हम y की वैल्यू देखते हैं, y के लिए y छिपाएंगे और अल्फा बाई अल्फा, y में हमेशा अल्फा बाई अल्फा, अल्फा मीन्स 9 3 जा 27 माइनस 20, डिनोमिनेटर वही हो जाएगा 15 माइनस 7 बाई 7 1। और देखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, बहुत इजीली हमको मिल गया। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि x की वैल्यू जब निकालेंगे तो r बाई अल्फा, y की वैल्यू अल्फा बाई अल्फा। और एक खास बात, जब अल्फा निकालेंगे तो ये नंबर हम रोक के, जो कोफिशिएंट्स हैं इसमें वेरिएबल नहीं है वो वाला पार्ट रोक के आप इसमें से आप अल्फा बनाएंगे। और जब x की वैल्यू निकालना हो तो x को छिपाना है, y को वैल्यू निकालना हो तो y को छिपाना है। तो दोस्तों एक ट्रिकी मेथड से इस 4th वाले मेथड को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में नीचे आके कुछ हमारे उत्साहवर्धन के लिए अच्छा सा कमेंट्स भी करना ना भूलें। गुड बाय।